आज से तुमसे हरिया कहा करेंगे। हरिया, अरे भाई इतने टाइम तक सोओगे तो कैसे गुजर होगी? सोने के लिए थोड़ी खरीदा तुम्हें, 20 बार सोना सोने के लिए नहीं दिया। जरा सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ करके आओ, उसके बाद भोजन मिलेगा। आज हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करते हैं, फिर आए भोजन करने को बैठे। विश्वामित्र ने देखा, बाजी बा भोजन करने जा रहे हो, हमने भी कसम खाई है तुम्हें भोजन नहीं करने देंगे। विश्वामित्र अंधे का रूप ना के आए, भैया कोई सुनता हो तो मुझे भोजन दे दो, 3-4 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं करो है। सो आज विश्वामित्र भोजन मांगते हैं। हरिश्चंद्र ने विचार किया, मुझे तो आज यहाँ पहला ही दिन है, चलो इन्हें भोजन दिए देते। सो एकदम भोजन उठाया दे दिया। कालू मेहतर ने दुकान नियुक्त की थी, उसी दुकान से राशन लाते हैं हरिश्चंद्र। और भोजन में एक कवि कहता है कि सतुआ मिले। क्या मिले? सतुआ। आज पहले दिन भोजन विश्वामित्र खा गए, दूसरे दिन भोजन करने बैठे बिल्ली बन के आए, चुपके से भोजन खा गए। तीसरे दिन भोजन करने बैठे हरिश्चंद्र तो फिर भिखारी बन के आए और भोजन मांग के खा गए। 3 दिन हो गए, हरिश्चंद्र को भोजन नहीं मिला। हरिश्चंद्र ने प्रतिज्ञा की मैं भोजन नहीं करूंगा। तो धीरे धीरे 26 दिन हो गए, 27वां दिन था। हरिश्चंद्र ने विचार किया, काम तो बाद में, भोजन पहले। तब तक कालू मेहतर आ गया, बोला हरिया क्या कर रहे हो, जरा एक काम करो, घड़ा ले जाओ, पानी नहीं है घर में, थोड़ा पानी ले आओ नदी से, उसके बाद भोजन कर लेना। हरिया किया त घड़ा ले हरिश्चंद्र, नदी आलो भज के जइयो, करके तनो काम बादी में भोजन आएंगे खइयो, करके तनो सोई लड़खड़ा तो सोया जो राजा, नदिया पे पहुंचो जाई, भरी लो खड़ा उठाना की ताकत रही है नाई, भरी लो खड़ा उठाना की। नजर पसारे के देख धूप ने आई गई तारा रानी, और करे सहायता मेरी रानी, धूप ने मन में जानी, करे सहायता मेरी रानी। हरिश्चंद्र घड़ा लेके पहुंचे हैं नदी पे, जल भर लिया, इतनी शक्ति नहीं है जो घड़ा उठा के सर पे रख ले। सामने से देखा, उसी समय पत्नी तारा अपने मालिक से आज्ञा लेके आ रही है उसी जगह पे, उसी नदी पे जल भरने को। हरिश्चंद्र ने विचार किया, वारे प्रभु पत्नी हो तो मेरे जैसी, एक दिन मेरे कहने पे बिक गई, आज घड़ा नहीं उठ रहा है तो मेरी पत्नी आ गई। सोई हरिश्चंद्र ने इशारे में कही है, तारा जरा मेरा घड़ा नहीं उठ रहा है, थोड़ा सहारा लगा दो तो घड़ा उठ जाएगा। सुनो हाँ कि रानी उठबाई देख करिया चलगी भरी, भरी लोग करिया बेटी चलगी भरी। भरी
हरिश्चंद्र ने कहा तारा मेरा घड़ा उठवा दो। तो तारा बोली महाराज आपके हाथों में मेहतर का घड़ा और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा, यदि मैंने तुम्हारा घड़ा छू लिया तो मुझे ब्राह्मण के घर जाना है, मैं अछूत हो जाऊंगी, इसलिए घड़ा नहीं उठवा सकती। एक अकल बताती हूं, गहरे से जल में घुस जाओ, जल के सहारे से घड़ा उठाओ और चले जाओ। इतना कह के तारा चली गई, रुकी नहीं। हरिश्चंद्र विचार करते हैं प्रभु क्या यही मेरी पत्नी थी तारा, क्या यही मेरी पत्नी थी जो एक दिन मेरे कहने से काशी में बिक गई और आज हमसे घड़ा नहीं उठ रहा है। तो इनकार कर दिया बारी समय, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। परीत जी एक कवि लिखता है कि जो कर देते हैं न्याय दूसरों का जज बनकर, समय की बलिहारी, जो कर देते हैं न्याय दूसरों का जज बनकर, वही तो कटघरे में खड़े देखे, जो कर देते हैं इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, वही तो आगरा हॉस्पिटल में पड़े देखे। क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दे समय, समय की बलिहारी। आज जल के सहारे से घड़ा तो उठा लिया, शक्ति नहीं है शरीर में, डगमगाते हुए हरिश्चंद्र कालू मेहतर के दरवाजे पे आते हैं और दरवाजे की ठोकर लगी, हरिश्चंद्र गिर गए जमीन पे और गिरते ही घड़ा फूट गया, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर आ गया, बोला हरिया हरिया ये घड़ा कैसे फूटा? हरिश्चंद्र बोले प्रभु धोखे से फूट गया। कालू मेहतर बोला क्या भोजन नहीं करते हो? तो दुकानदार के पास में जाके हिसाब किया तो केवल 3 दिन का हिसाब था, बाकी कोई हिसाब नहीं। कालू मेहतर बोला हरिया तुमने हमारे यहाँ भोजन नहीं किया, आज से न झाड़ू लगाने जाओगे न पानी भर के लाओगे, लाठी कम्बल ले जाओ, मरघट पे जाके पहरेदारी दो, वहां पे जो लहसें आए करका टका लेके लहस को जलाने देना। आज कालू मेहतर के आदेश के अनुसार लाठी कम्बल लेके पहुंच गए हैं मरघट में। आइए उधर तो महाराज मरघट के पहरेदार बने हैं और इधर देखते हैं जहां रानी तारा रह रही है ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर में। एकादशी का दिन आया परीक्षित जी, आज एकादशी का दिन, ब्राह्मण ब्राह्मणी कहते हैं तारा तुम्हारा बेटा खेलता रहता है, बुलाओ रोहितास को बगिया के लिए भेज दो, फूल ले आवे। सोई तारा ने बुलाया रोहितास जाओ बगिया में फूल ले आओ, ज्यादा खेलने नहीं जाया करो, जरा जरा सी बातों पे ब्राह्मण देव नाराज हो जाते हैं, चले जाओ बगिया में फूल लेने के लिए। सोई रोहितास आगे बढ़ा है, कि मात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुलो है रोहितास की बातन में, कुमार चलो पहुंच गया फूल मांग के पास मात की बातन में, डलिया तन में, कुमार चलो है रोहितास। देखा है बगिया में रोहितास ने बड़ा सुंदर एक फूल खिला है,
फूल के नीचे विश्वामित्र काले नाग बन के बैठ गए। ताश ने देखा फूल एक खिला हुआ, फूल एक खिला हुआ है विषय छुपा हुआ, दिल में तो सोचे पहुंच गया फूल बाग के आसमाती की बातन में, देख लिया आंगन में उमरे चलो है पास। रोहितास ने देखा बड़ा सुंदर फूल है, तो फूल तोड़ने के लिए रोहितास ने हाथ बढ़ाया। विश्वामित्र ने सर्प बन के बाकी उंगली में दस खायो है। फूल तोड़ने के लिए रोहितास ने हाथ बढ़ाया। विश्वामित्र ने काले नाग